हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्सल ऑनलाइन स्कूल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया था कि कैसे हम किसी स्टेट को अनदर स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेम्परेचर। और हम लोगों ने ये भी लर्न किया था कि हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अल्टरनिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर के बारे में तो हम लर्न कर चुके हैं। आज जो हम लर्न करेंगे वो करेंगे अबाउट द हम कैसे प्रेशर के थ्रू मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं अनदर फॉर्म के अंदर, तो वो चीजें लर्न करेंगे। तो अल्टरनिंग द प्रेशर ऑफ मैटर। प्रेशर के थ्रू हम कैसे किसी स्टेट को अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में लर्न करेंगे। तो जो हम लोगों ने लर्न किया था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में लर्न किया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि अपने पास 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इनमें जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो तीनों सब्सटेंस के थे वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का गैप था वो डिफरेंट था। वहीं से अपने पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस का जो क्रिएशन हुआ था। तो उसी के थ्रू जो हम लोगों ने गैसियस सब्सटेंस के बारे में लर्न किया था, तो उसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि गैसियस कैन इजीली कंप्रेस, गैसियस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ जो इस टॉपिक का मीनिंग है वो यहीं से है, गैसियस से है। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। अल्टीमेटली दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो सपोज अपने पास CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इट्स ए गैस। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये क्या है? एक गैस के फॉर्म में है। और इसको जब हम कंप्रेस करते हैं 17 टाइम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 17 टाइम्स more than atmospheric pressure, it's convert into liquid। ठीक है, तो हम किसी भी गैस को, किसी भी गैसियस को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर। प्रेशर के थ्रू हम किसी भी गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं इन लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो अगर हमें किसी गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर 17 टाइम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, क्या होता है प्रेशर, क्या होता है। तो ये तो हो गया हाउ टू चेंज गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है ये प्रेशर अप्लाई करने पर, प्रेशर का बदलाव करने पर होती है। उसके बाद जो अपन बात करते हैं ये चेंज होता कैसे है, ये चेंज होता कैसे है। जो गैसियस के जो पार्टिकल्स हैं वो ओपनली थे, बहुत ज़्यादा ओपनली थे, ज़्यादा क्लोज नहीं थे। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो पास हो जाते हैं। जब वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं लिक्विड की तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस में। ये था इसका। अब प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज द मेजरिंग यूनिट फॉर प्रेशर बाय एक्सर्टेड बाय द गैस। जो गैस के थ्रू जो प्रेशर एडजस्ट किया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी के लिए मेजर करने के लिए हम एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं। अब जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर होती है वो होती है पास्कल। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल को डिनोट करते हैं PA से। ठीक है, तो 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA। ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब CO2 नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर तो क्या है? गैस है। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो CO2 इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस CO2 को हम ड्राई आइस
भी बोलते हैं जब ये फॉर्म ऑफ आइस में होती है। और CO2 को जब हम यूज करते हैं वो डीप फ्रीजिंग के लिए यूज करते हैं, आइसक्रीम्स को कोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, फ्रीज करने के लिए यूज करते हैं इसी में। तो ये जब हम कंप्रेस हो चुकी है तब ये CO2 क्या हो जाती है, ड्राई आइस की फॉर्म हो जाती है। तो इसी के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर के थ्रू। इन कंडीशंस में हम मैटर गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन इवेपराइजेशन क्या होता है? इवेपराइजेशन का मीनिंग देखते हैं। द फिनोमेन टू चेंज liquid to vapor at any temperature, of its boiling point। मतलब कोई लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी भी टेम्परेचर पर, बट उसके जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे बिलो हो। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अपने पास H2O है, वाटर लिक्विड है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने कल लर्न किया था बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ इवेपराइजेशन का मीनिंग है कि जो वाटर जो है अपने पास ये कन्वर्ट हो जाए वेपर में बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस इसके ऑन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर रहेगा उसमें ये कन्वर्ट हो जाए वेपर के अंदर, वही क्या कहलाता है, इवेपराइजेशन कहलाता है। इवेपराइजेशन का मतलब कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड है, उसके ऑन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके बिलो टेम्परेचर से वो कन्वर्ट हो जाए वेटर वेपर में, दैट इज प्रोसेस इज इवेपराइजेशन। ये हो गया इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन होता कैसे है? कोई अपने पास लिक्विड है, लिक्विड जब है सॉरी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, हेल्प करती है ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने में इजीली हेल्प करती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हेल्प करेगी, और काइनेटिक एनर्जी जब हेल्प करेगी किसमें, ब्रेक करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा वैसे ही वाटर स्टार्ट हो जाता है वेपर में कन्वर्ट होना। तो ये प्रोसेस होती है इवेपराइजेशन की। इवेपराइजेशन के ऊपर फैक्टर अफेक्ट को, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। इवेपराइजेशन का मीनिंग जो है वो सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो किसी लिक्विड का ऑन बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जब हम उसको वेपर में चेंज कर दें वो उसका इवेपराइजेशन कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपराइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो अपने पास जो पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपराइजेशन पर, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट करता है इवेपराइजेशन पर। टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपराइजेशन इंक्रीज करता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ इवेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो लिक्विड है वो इवेपरेट होना
क्विकली इवेपराइज हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर होता है वो इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपराइजेशन। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ evaporization. When temperature increase, the evaporization of liquid will be increased. दूसरा जो चीज है that is humidity. ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या है? ह्यूमिडिटी का मीनिंग समझते हैं पहले। ह्यूमिडिटी का मीनिंग है वेटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेटर वेपर प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जैसे बारिश का मौसम होता है तो वेटर वेपर, हमें ऐसा फील होता है कि वेटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो दैट्स ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है इवेपराइजेशन पर। ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ इवेपराइजेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Humidity is the inversely proportional to evaporization. Rate of evaporization, humidity इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी इवेपराइजेशन के। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ इवेपराइजेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी कम रहेगी एटमॉस्फेयर में तो रेट ऑफ इवेपराइजेशन ज़्यादा होगा, क्विकली होगा, जल्दी होगा। थर्ड जो आता है वो है अपने पास स्पीड ऑफ वाइंड। स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की स्पीड। जब हवा चलती है तो रेट ऑफ एवेपराइजेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और मूव करेंगे तो इवेपराइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। तो स्पीड ऑफ वाइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपराइजेशन। रेट ऑफ इवेपराइजेशन is directly proportional to speed of wind. Speed of wind, ठीक है। वाइंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपराइजेशन ज़्यादा होगा, क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा वेटर वेपर में लिक्विड। फोर्थ जो फैक्टर अफेक्ट करता है फोर्थ है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस से यहां मीनिंग है कि किसी लिक्विड का अपने पास हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो वो सब्सटेंस धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट होगा वेपर में। और जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लो है वो जल्द कवर कर लेगा, इवेपराइजेशन में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। सपोज अपने पास एक कोई लिक्विड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और एक जो सब्सटेंस है दूसरा, उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस यूज कीजिए। इवेपराइजेशन किसका जल्दी होगा? वेपर में कन्वर्ट कौन जल्दी होगा? 100 डिग्री वाला सब्सटेंस जल्दी होगा या 500 वाला? 100 वाला होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इवेपराइजेशन ज़्यादा टाइम लेगा इवेपराइजेशन होने में। वो सब्सटेंस जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्द कन्वर्ट हो जाएगा वेटर वेपर में। तो ये सब चीज़ें थी। अब डिफरेंस क्या होता है बॉइलिंग और वेपर में? तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक फिक्स रहता है, और जो इवेपराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो अकर होता है,
अकरेंस जो ऑफ इवेपराइजेशन होती है, अकरेंस ऑफ इवेपराइजेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जो ये इवेपराइजेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वाइंड स्पीड पर, ह्यूमिडिटी पर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इन सभी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से इवेपराइज होता है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बल्क फिनोमिना है, वो यूनिफॉर्मली बॉयल होता है। तो ये डिफरेंस है। इसी के साथ अपना एक चैप्टर इसी के साथ अपना ये चैप्टर फिनिश होता है कंप्लीटली। हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।